ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। क्या कहना, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमें फख्र है कि हम बरेली वाले हैं। और याद रखिएगा, ये और लोग हैं जो कपड़े फाड़ के अली अली करते हैं, जो सीने पीट के अली अली करते हैं। हम बरेली वाले हैं, हम फख्र से अली अली करते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। और एक ऐसा बंदा माइक में कह रहा था कि हमने कसम खाई हम इस्लाम मिटा देंगे। मैं बताना चाहता हूं, अगर याददाश्त कमजोर है तो, जब अकेला अजमेर वाला आया था तब तुम्हारे बाप से नहीं रुका था। अब तो यहाँ पे 30% कलमा वाले हो चुके हैं। वाह 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 वाह, गलत फहमी में हो। वाह 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 वाह। जब तक हमारा राजा रहेगा तब तक ये पिरजा रहेगी। ना तुम राजा को हटा सकते हो ना पिरजा को हटा सकते हो। वाह 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 वाह। और तारीख अगली बता दूं, मुसलमानों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। कल भी इस्लाम महफूज था, आज भी इस्लाम और कल भी इस्लाम महफूज रहेगा। इसलिए कि इस्लाम के चारों तरफ पहरा नबी के घर वालों का है। बुनियाद से लेकर के जवानी तक, शाख से लेकर पत्ते पत्ते तक नबी के घर वालों का पहरा है। अगर समझो तो बताऊं, सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मा, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। तो वो एक रंग डाल के गले में मखसूस रंग डाले घूम रहे, मखसूस रंग डाल के कह रहा था जब काटे जाएंगे तो ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे। मैंने कहा तूने जाना नहीं है, खुदा की कसम तारीख पढ़ इस्लाम की, ये मुसलमान जिस्म की बोटी बोटी दे देगा, लेकिन न कल खुदा से जुदा था ना आज खुदा से जुदा। कल भी हम खुदा वाले थे, आज भी हम खुदा वाले हैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक जोर से मरते दम तक खुदा वाले रहेंगे। अभी तो अपनी भीड़ में चिल्ला रहे हो, अभी अपनों में चिल्ला रहे हो, कभी खुदा वाले के सामने आके देखना। अगर कपड़े गीले ना कर ले तो बात करना। इसलिए कि याद रखिएगा, हमारी तारीख में बड़े बड़े वाकयात आए। हाँ, हमने हलाकू का भी दौर देखा है, हमने करबला भी देखी है। हम ही वो लोग हैं जिनकी तारीख में अब्बास का कलेजा भी है। ये मत सोचना कि हम कत्ल से डरेंगे, हम खून से डरेंगे। जिस दिन हमारा खून इस्लाम के लिए जाएगा, उससे बड़ा दिन हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता। इसलिए हम फख्र से कहते हैं, हम जिनका अकीदा बस वही बोले वरना ना बोले। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, और उसने मुसलमान बनाया। कर्म ये किया कि हमें बरेलवी बनाया। और ये बरेलवी भी हर किसी को आज़म नहीं होता। जिसमें मिलावट होगी उसको खुजली होना शुरू हो जाती है। बैठा होगा तो उछलता, ये मौलवी है, कौन बुलाया है, ये क्या कह रहा है, तूने नहीं सुना? हम वही कह रहे हैं जो बरेली के इमाम ने कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। क्या कहना, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमें फख्र है कि हम बरेली वाले हैं। और याद रखिएगा, ये और लोग हैं जो कपड़े फाड़ के अली अली करते हैं, जो सीने पीट के अली अली करते हैं। हम बरेली वाले हैं, हम फख्र से अली अली करते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। और एक ऐसा बंदा माइक में कह रहा था कि हमने कसम खाई हम इस्लाम मिटा देंगे। मैं बताना चाहता हूं, अगर याददाश्त कमजोर है तो, जब अकेला अजमेर वाला आया था तब तुम्हारे बाप से नहीं रुका था। अब तो यहाँ पे 30% कलमा वाले हो चुके हैं। वाह 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 वाह, गलत फहमी में हो। वाह 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 वाह। जब तक हमारा राजा रहेगा तब तक ये पिरजा रहेगी। ना तुम राजा को हटा सकते हो ना पिरजा को हटा सकते हो। वाह 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 वाह।
हाँ। और तारीख अगली बता दूं, मुसलमानों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। कल भी इस्लाम महफूज था, आज भी इस्लाम और कल भी इस्लाम महफूज रहेगा, इसलिए कि इस्लाम के चारों तरफ पहरा नबी के घर वालों का है। बुनियाद से लेकर के जवानी तक, शाख से लेकर पत्ते पत्ते तक नबी के घर वालों का पहरा है। अगर समझो तो बताऊं, सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जो सैयदों की नानी है, सैयदों की नानी, जानते हो सबके बारे में हुजूर ने फरमाया था सब पर इस्लाम का एहसान है, लेकिन मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। मैं अल्लाह का शुक्र है बरेली भी हूं, इस माना कर के अहले बैत से कैसा प्यार करना है ये भी इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। किसी जदीद मुल्ला से हमें अहले बैत का प्यार नहीं सीखना, हमें जो बरेली के इमाम ने सिखा दिया हमारे लिए वो काफी है। और आपने क्या कहा, कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अजीब खुजली है लोगों, नबी के घर वालों की बात करो तो राफजियत दिखाई देती है, लेकिन कुछ को ऐसी भी खुजली है अगर अमीर माफिया की बात करो तो खारजियत दिखाई देती है कि नहीं? मगर सुन लीजिए, हम कभी भी किसी को अली के मुकाबले में नहीं लाएंगे, क्योंकि अली अली है, ये जहन में रखिएगा। यहां तकाबुल का मसला नहीं है, हम बरेली वाले हैं। जब हम अजमतें बयान करते हैं, खुदा की कसम तो बहुत दिल के साथ अबू बकर की शान बयान करते हैं, उसी दिल के साथ उमर की शान बयान करते हैं, उसी लगन के साथ उस्मान के किस्से सुनाते हैं। फिर जब बात आती है उसी लगन के साथ हैदर की बातें करते हैं। हम बरेली वाले हैं साहब, उसी प्यार के साथ हम अमीर माफिया की भी बातें करते हैं और करबला वाले हसन हुसैन की भी बातें किया करते हैं। आला हजरत आला। कुर्बान साकिब अली के घर वालों का एहसान है इस्लाम पे खदीजतुल कुबरा का। ये सैयदों की नानी है, कितना बड़ा एहसान। क्या कहा मेरे हुजूर ने, सबका इस्लाम, सब पर इस्लाम का एहसान, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। इनको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है। मोहसिन इस्लाम बड़ी बात है। 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े रहे। हाँ 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े होना, ये खदीजतुल कुबरा का हिस्सा है। पूरी कायनात को तसल्ली देने के लिए मेरा नबी आया है, और नबी को तसल्ली देने के लिए हजरत खदीजा आई है। समझो कभी कौन है खदीजा। जब हुजूर घबराते, जब बेकरार होते, घर में आते, तो जिसका हाथ तसल्ली के लिए आता था उसे खदीजतुल कुबरा कहा जाता। जिसके जुमले कल्बे रसूल को तसल्ली देते थे उसे खदीजा कहते हैं। खुदा की कसम, जो शाबे अबी तालिब में कदम से कदम मिला के चली उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने नबी के साथ फाकों पे फाके किए उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने शाबे अबी तालिब का एक एक लम्हा नबी के साथ रह के गुजारा उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। कौन खदीजा? जिसने शाबे अबी तालिब में फाके तो किए लेकिन चेहरे पे उदासी नहीं आने दी, कहीं महबूब के चेहरे को नागवार न गुजरे, ये सोच करके कभी आका के सामने उदास होके नहीं आई
क्या कहानी है शाबी अबी तालिब की। और तू रोटियां खा के ताने देता है, पेट भर के गालियां बकता है। हया कर, नबी के घर वालों का शान मान। कौन? खदीजतुल कुबरा, वो शाबी अबी तालिब जहां बच्चे भूख से मर रहे थे, जहां जवानों के होठ सूख चुके थे, जहां बड़े बड़ों की कमर टूट गई थी, वहां खदीजतुल कुबरा नबी के आगे ऐसे खड़ी होती थी जैसे कोई सितम हुआ ही नहीं है। एक दिन मेरे नबी आए, पीछे कुछ आजादी आ गए। हुजूर ने कहा था, खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही है। खदीजतुल कुबरा की आंख में शाबी अबी तालिब की भूख के बावजूद पहली मर्तबा आंसू आए। रो के कहती है, या रसूल अल्लाह, बेटियां मेरी कमर के पीछे छुपी है। खदीजा बता तो सही, सामने क्यों नहीं लाती? कब भूख इतनी है बच्चियों की चेहरे पर, इसलिए सामने नहीं किया कि बाप बेटी का चेहरा कैसे देखेगा। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। दिखाओ मेरी फातिमा का चेहरा, दिखाओ मेरी बेटियों का चेहरा। जब बेटियों का चेहरा देखा, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने कलाई पकड़ी बेटी की, कहा बेटी बात क्या है? कब वफा का इतना हो चुका है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे नबी ने चाहते तो उसी वक्त हाथ उठा के कहते, या अल्लाह पहलों के लिए मन्नो सलवा उतारा है, मेरी बेटियां फाके से है, आज एक लुकमा जन्नत का उतार दे। लेकिन नकी नकी करबला का सबक सिखाया जा रहा है। खातून जन्नत का हाथ पकड़ा है, दरख्त के नीचे लाए है, सूखे पत्ते उठा के कहा था, फातिमा जरा दामन फैला। खुदा की कसम, वो सैयदुल अंबिया की बेटी, ये नहीं कहा था पत्तों का क्या होगा। झोली फैला दी सैयदा ने, हुजूर ने पत्ते डाले, कहा बेटी ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, तुम्हारा बाबा वादा करता है यहाँ पत्ते खा के रब की रजा से राजी हो जा, मैं अपने हाथ से तुझे जन्नत की ताजदारी का ताज अता करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब आला हजरा, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, नारे हैदरी। एहसान है इनका इस्लाम पर, कुर्बानियां गई इनकी। और तुझे क्या पता, तुझे पगड़ी बांधनी आ गई, टोपी लगानी आ गई, तुझे तो मुर्गे मिलने लगे। मुर्गे खा के माइक पे बोलना आसान है, पत्थर बांध के पेट से कुरान पढ़ना मुश्किल काम है। याद रखिएगा, हम अपने बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेंगे, अपने परिवार की तौहीन बर्दाश्त करेंगे, नबी के घर वालों के खिलाफ कोई भौंके, हम जबान खींच के गले में लपेट देंगे, गले में लपेट देंगे। इसलिए कि हमारा ईमान है, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा। ये जो रोटी तेरे हलक में उतर रही है, ये ज़हरा के लालों का सदका है। हाँ, एहसान है इस्लाम के नबी के, एहसान है। सुने गौर से, आगे बढ़ने लगा हूं। यही खातून जन्नत, अल्लाहु अकबर, हज़रत फातिमा ज़हरा की अम्मी खदीजतुल कुबरा। समझ ले मेरी बात, मैं तुम्हें बता दूं खदीजतुल कुबरा के हवाले से। ये शाबी अबी तालिब में बीमार हुई थी उसी कैद में, और ये बीमारी मौत तक रही। यही बीमारी मौत की वजह बन गई। इसी बीमारी में इंतकाल हुआ था हजरत खदीजतुल कुबरा का। आसान नहीं था, कदम से कदम लगा के चलने वाली खदीजा। और कितनी हमदर्द है हुजूर की, कितनी हमदर्द है। सुनना जरा, मेरे हुजूर फरमाते हैं 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे। कितने कितने 25 साल कहते हैं, लेकिन कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये बात और बता दूं, जब तक हुजूर हजरत खदीजा के साथ रहे, दूसरा निकाह तक नहीं किया। तनखा खदीजा के साथ 25 साल गुजारे मेरे नबी। और आका फरमाते हैं, कभी मुझे दरवाजा बजाना ही नहीं पड़ा। कहते मैं बाद में आता था, खदीजा दरवाजे पे पहले आ जाती थी। तारीख पढ़िए, जो लोग टिप्पणी करते हैं इस्लाम पर, चैलेंज है मेरा, जरा डीपली आप इस्लाम को पढ़ें। मुताला मुकम्मल नहीं होगा, तेरे सीने में ईमान की दौलत आ चुकी होगी। सुभान अल्लाह, ये इस्लाम की सदाकत है। घर कैसे चलते ये नबी ने बताया। नौजवानों, अगर शादी हो गई हो तो सीख लेके जाना। मेरी बेटियां सुन रही हैं, सबक लेके जाना। शोहर की फर्मा बरदारी करना, घर जन्नत बन जाएगा।
घर जन्नत बन जाएगा। आका फरमाते कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। फरमाते एक दिन मैं तबलीग करके आया, जब मैं घर में दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे खदीजा खड़ी थी। मेरे पहुंचते ही खदीजा ने दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा खदीजा एक बात बता, 25 साल हो गए आज तक मैंने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, तू बता तुझे कैसे पता चल जाता है? हजरत खदीजतुल कुबरा मुस्कुरा के कहती है, या रसूल अल्लाह आप तो दरवाजे की बात करते हो, आका इतना प्यार आपसे है, मुझे इतनी मोहब्बत है, आप दरवाजे से पहले वाले चौक में होते हो, पहले चौराहे पे होते हो कि नबुव्वत की खुशबू आंगन में पहले आ जाया करती है। महबूब तेरी खुशबू बता देती है कि तू आने वाला है। तेरे आने से पहले खदीजा दरवाजे पे आती है। इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल गए गए कुंचे बचा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला हुजूर मखदूम मिल्लत, नारे हैदरी। मेरी बेटी शोहर जाया करे दरवाजे तक छोड़ने जाया करे, शोहर के आने का दिन आया करे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाया कर। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरा शोहर तेरे बाप के 10 लाख से इतना राजी नहीं होगा जितना तेरे दरवाजे पे आने वाले अखलाक से राजी होगा। लेकिन आग लग गई हमारे घरों को। जब तक शोहर घर से बाहर रहता औरतों का मुंह फ्रेश रहता है, जैसी खबर मिलती शोहर आने वाला मुंह बिगाड़ लेती है, ऐसे मुंह कर लेती है जैसे इस पे मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। वो थक के आ रहा है, तेरा शोहर है। मेरे नबी ने फरमाया था अगर रब के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करें। तूने क्या समझ रखा है? फोन करके खातून कहती है मैं अपने शोहर की क्या इज्जत करूं, वो तो बेढंगा है, उसका कोई चलन ठीक नहीं। मैंने कहा तुझे इसलिए शोहर का एहतराम करने का हुक्म नहीं दिया गया कि उसके जुल्फे सुन्नत के मुताबिक हो, उसकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हो, तुझे इसलिए हुक्म दिया गया है कि वो तेरा शोहर है, इसलिए तुझे ताज़ीम का हुक्म है क्योंकि वो रिश्ते में तेरा शोहर लगता है। ए मेरी कौम की बेटी, तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर की कदर करना। तू नहीं जानती कि शोहर क्या होता है, तुझे क्या पता शोहर कितनी बड़ी शय है। अगर ये जिस दिन सफेद कपड़े पहन के जनाजे पे लेट के चला गया उस दिन तुझे पता चलेगा क्या चला गया है। आज हाथ उठा के गुस्से में कहती है क्या तेरी सूरत नहीं देखनी है, पलट के ना आना, ये जुमले ना बोला कर। जिस दिन ये चला जाएगा लोग तुझसे कलर के कपड़े पहनने का हक छीन लेंगे, तेरे हाथों के कंगन उतार लिए जाएंगे, तेरे सर से चमकीला दुपट्टा उतार दिया जाएगा। तू क्या समझती है अगर शोहर कफन पहन के चला गया माशरे में कोई इज्जत से नहीं देखेगा, ये दुनिया टुकड़े बाद में देगी, तेरे कपड़े पहले उतरवाएगी। आज तो जुलानी बन के जी रखी है, ये तेरे बाप की दौलत का कमाल लगी है, तेरी शोहर जैसी दौलत का कमाल है। अगर ये है तो इज्जत करना। मेरे हुजूर घर में तशरीफ लाए हैं, खदीजतुल कुबरा ने चेहरा देखा, रो के कहती है लगता है आज फिर कौम ने पत्थर मारे हैं। अपने दुपट्टे को उठाया, कोने से मुस्तफा के चेहरे का लहू साफ किया, बिस्तर पे आके बैठी है, आका करीम सामने है, खदीजतुल कुबरा आपके सामने है, बैठ के कहती महबूब बता तो सकी, लगता कि कई दिन का फाका है। मेरे नबी ने खदीजा का चेहरा देखा और तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे फैला है। खदीजतुल कुबरा का चेहरा देखा, आका करीम के चेहरे पर भूख के आसार थे, कमजोरी से बदन टूटा टूटा लगता था। खदीजतुल कुबरा ने आहिस्ता से अपना पैर सीधा किया, एक प्याला निकाला है, निकालने के बाद मुस्तफा की तरफ बढ़ा रही है। आका करीम कहते हैं खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? या रसूल अल्लाह ये लेटी हुई है। जैसे नबी ने सैयदा फातिमा के चेहरे पे निगाह डाली है, सैयदा फातिमा के चेहरे पे आंसुओं के निशान देखे नबुव्वत का दिल मचल जाता है। खदीजा बता तो सही, लगता है आज भी फातिमा रोते रोते सो गई है। हुआ क्या था? कहा या रसूल अल्लाह आज घर में खाने को कुछ ना था, बेटी खाने की जिद कर रखी थी, आकर रोते रोते सो गई। कहा खदीजा ये क्या है? या रसूल अल्लाह मोहल्ले में से खातून खजूर दे के गई है, महबूब में चाहती तो फातिमा को उठा के खिला देती, लेकिन मेरे सरताज मुझे पता है आप कई दिन के फाके से हैं। या रसूल अल्लाह जरा खजूर तनाबुल फरमा लीजिए। मेरे नबी ने खजूर को देखा, नबुव्वत वाली आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कैसा रिश्ता था खदीजतुल कुबरा से नबी का। आका करीम ने हाथ पकड़ा, फरमाते खदीजा मेरी तो खैर है, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। अब हजरत खदीजा का जवाब सुनना। हजरत खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा।
अगर महबूबा आपको कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं, फातिमा का नुकसान नहीं, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, आप ये खा लीजिए, हमारा क्या है, हमारी जैसी तो कितनी बेटियां आएंगी, लेकिन तेरे जैसा अब क़यामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे हैदरी। भाई तुमसे भी गुजारिश है, ये देख मालिक के कौनैन हैं को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में आके बैठे हो ना, तुम्हें खुदा का वास्ता। मेरी बहनें भी गौर से सुने, आज हुसैन की महफिल है, अली की ज़ैनब का सबक समझ के लेके चली जाना। सैयदा ज़ैनब का मैसेज रख लेना। ये मैं बात करने लगा हूं, ओ भाई मेरी बहन, शोहर भूख से आए ना परेशान होके अपनी शिकायत न रखे, पहले शोहर का पेट भरा, उसके बाद उसके साथ बैठ। शोहरों से भी गुजारिश है, आप भी जब खाने बैठा करो तो जानवरों की तरह नीचे मुंह डाल के पेट भर के उठ ना जाया करो। तुम नहीं जानते, जब से तुम घर से निकले हो इसने सुबह की चाय तक नहीं पी। ये यही कहती रहेगी, वो आएंगे तो खाऊंगी, वो आएंगे तो पीऊंगी। सास ने कहा बेटी खा ले, तू बीमार है, कहा नहीं माँ, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये बीवी है तेरी, पता नहीं अम्मा वो बाहर गए हैं, उन्होंने कुछ पिया होगा कि नहीं। ये सोच के बीवियां नहीं खाया करती हैं। और तू जानवर की तरह घर में ना आ, जब घर में आए तो सरखान पे बैठ, झूठे मुंह ही सही बीवी से कह दे तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, वो तेरे लुकमों की मोहताज नहीं है जो सुबह से दोपहर तक तेरे लिए फाके से रखी, जिसने पानी का घूंट तक तेरे बगैर न पिया। तेरी भी जिम्मेदारी बनती थी, तू आवाज दे के दस्तरखान पे बैठा था, हुजूर की सुन्नत समझ के अपने हाथ से उसके मुंह में लुकमा दे देता। दावे के साथ कहता हूँ, इस सुन्नत पे अमल कर लो, किसी तावीज की जरूरत नहीं है। आंगन तेरा होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे मिल्लत, फैजाने मखदूमे मिल्लत, नारे हैदरी। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ भाई, मेरे नबी ने अपने हाथ की खजूर पलटा के खदीजतुल कुबरा की तरफ कर दी थी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो करें मेरी, ये खदीजतुल कुबरा बिस्तर मर्ज पे आ गई। फिर वो वक्त भी आया जब आपको दुनिया से जाना पड़ा। तवज्जो है, मैं बड़ी बात करने लगा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। ये बड़े लोगों के तज़किरे हैं, समाअत भी बड़ी होनी चाहिए। ये ऐसा तज़किरा नहीं है जो किसी भी चौक में बैठ के किसी के सामने कर दिया जाए। ये इश्क का सौदा के आशिकों में खोला जाएगा। अगर आशिक है तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूछो इन उलमा से, फतह मक्का के दिन सबकी ख्वाहिश थी आका मेरे घर रुके, शाम में सब चाहते थे मेरे घर सोए। खादिमों ने कहा हुजूर कहां रात गुजारेंगे? फरमाया मेरा खेमा मेरी खदीजा की कब्र के पास लगाया जाए। ये मोहब्बत थी हुजूर की अपनी बीवी से। ये इस्लाम है, इसे समझने की कोशिश करें। मैं सैयदों की नानी की बात कर रहा हूं। माशाअल्लाह एहसान शाकिर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, भाई जाकिर इस्माइली साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह ये दोनों अनोखे और निराले अंदाज हैं। इनको भी माशाअल्लाह मोहब्बत से सुनना है, हमें मोहब्बत से सुनना। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा पीछे वाले भी कह दें या रसूल अल्लाह। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि बैठ जाओ या खड़े रहो, मैं इतना जरूर कहता हूँ, घर जाना ना माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था और बाप तेरी हलाल कमाई के लुक्मों का कमाल था। सबने बैठ के नबी की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर नबी की बातें सुनी थी। जो जहां खड़ा है बस
अपनी जगह पे रहे। और मैं सलाम करता हूं उन आशिकों को जो पूरा जलसा खड़े होकर सुन रहे हैं, खड़े होकर सुन रहे हैं। मगर याद रखिएगा, जो बैठे हैं वो भी हुजूर के हैं, जो खड़े हैं वो भी हुजूर के हैं, जो कुर्सी पे हैं वो भी हुजूर के, जो नीचे बैठे वो भी हुजूर के। मेरे देखने न देखने से कुछ नहीं होता। आज वो देख रहे हैं कयामत में जो कौसर के मालिक होंगे, आज वो देख रहे हैं। जरा संभल के बैठिएगा और अदब से बैठिएगा। आज करबला वालों की महफिल, खुदा की कसम, हुजूर ने कहा था आज मेरा जो खेमा है ना खदीजा के बगल में लगे। आज हम रात अपनी खदीजा के साथ गुजारना चाहते हैं। ये मोहब्बतें हैं। और आज मोहब्बतें किधर गई? अल्लाह माफ करे, कई बातें हम नहीं कह सकते, मगर सुने बहुत गौर से। विसाल का वक्त आया, हजरत खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे लेटी। याद रखिएगा, हर माँ को, बाप को इंतकाल के बाद सबसे फिक्र, सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। इतना कंफर्म है ना? यूं तो हर बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। बेटी हो तो मां सोचती है पता नहीं आज के बाद इसका कौन करेगा। बेटा हो, छोटा तो बाप फिक्र करता है, बड़े तो पैरों पे खड़े हो गए, मेरे बाद मेरे छोटे का साथ कौन देगा। ये एक फितरत है, हर किसी को छोटे की फिक्र ज्यादा होती है। मगर जानते हो, खुदा की कसम, हजरत फातिमा ज़हरा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। घर में सबसे छोटी है मगर कितनी बड़ी है। जानते हो, हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने आखिरी वक्त में हजरत फातिमा को बुलाया, बुला के कहा था, या फातिमा। लब्बैक या उम्मी, मेरी मां में हाजिर हूं, मेरे पास आ। हाथ में हाथ लिया, कहने लगी, फातिमा वादा कर, मेरी बेटी, मेरे बाद अपने वालिद को परेशान नहीं करोगी। हजरत खदीजतुल कुबरा तकरीबन 6 साल हजरत फातिमा की उम्र शरीफ है, उस वक्त ये वादा ले रही है, वादा कर अपने बाप को परेशान नहीं करोगी। कहा अम्मी वादा करती हूँ। और अगली बात कहा, सुन फातिमा, बाप को तबलीग का बड़ा काम रहता है, और सुन कदम कदम पे दुश्मन भी है। जब शाम को बाप थक के आए ना, तो मेरी कमी महसूस मत होने देना है। आज के बाद मेरी जगह तुझे ख्याल करना है। मैंने कहा था फातिमा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया था, फातिमा उम्मी बाता उम्मी। इसका किरदार मेरे साथ ऐसा है कि मेरी माँ के बाद फातिमा मेरी माँ नजर आए। मैं तुम्हें आज सैयदों की तारीख बता रहा हूं। हाँ, सैयदों की तारीख सुनो। कहा था फातिमा मेरे बाद कमी मत होने देना। का माँ वादा करती है, फातिमा तेरे बाद कमी महसूस नहीं होने देगी। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, फातिमा कुछ मांगू? कहा जी। कहा जाओ वालिद के पास चली जाओ, बेटी जाओ वालिद से जाके इतना कह देना कि मुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी जाए। अम्मी किस लिए? कहा जब इंतकाल हो तो मुझे कफन के लिए मुस्तफा की चादर अता कर दी जाए। मुझे बता तो सही, खदीजा वो दौलत वाली है जिसको मलका अरब कहा जाता है। आज लाखों रुपए देकर के लोग फट जाया करते हैं। खदीजा वो है जिसने अरबों की दौलत मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान की है। खदीजा वो है इस्लाम लाने से पहले जिसके लिबास में सोने चांदी के तार होते थे, लेकिन आज जब मौत का वक्त आया है, कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे हैं, लेकिन उस दौलत की कुर्बानी पे कोई नाज नहीं। कहा जाओ फातिमा बाबा से कह देना इंतकाल हो जाए, मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुना उठ के गई है हजरत फातिमा से ज़हरा, रोती जा रही है। आका ने बेटी को रोते देखा, बेकरार हो जाते हैं, कहते हैं ये बेटी बता तो सही आंख में आंसू की वजह क्या है। अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है। अब्बा कहते हुए मुंह कलेजे को आ रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। बेटी बात क्या है? अब्बा जान अम्मी ये कह रही है मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। हुजूर बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, उठाया खातून जन्नत को गोद में, वहां तशरीफ लाए हैं जहां खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। ए खदीजा बता तो सही क्या कहा कि फातिमा से? कहा महबूब इंतकाल हो जाए, मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। कहा किस लिए? कहा मैंने दीन के लिए जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। खदीजा ये चाहती है कब्र में पहुंचूं तो महबूब की मुजम्मिल वाली चादर में लिपट के जाऊं। अगर फरिश्ते कहे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर पेश करके कहूंगी ये देखो मोहम्मद की गुलामी का कपड़ा लेके आई हूं। ये कह दूंगी फरिश्तों से मेरे नबी ने मुजम्मिल वाली चादर पे हाथ बढ़ाया। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब रब ने सलाम भेजा है,
और पैगाम ये दिया कि कांधे से चादर ना उतारिए, खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा रब ने खदीजा के लिए अपने करम की चादर इनकी कब्र में भेज दी है। ये कब्र में बाद में आएगी, जन्नत की खिड़कियां पहले खोल दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,